आज है संडे और मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ। साइट जो है दिल्ली में ही है। एक ये मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को का मॉन्यूमेंट है। इस मॉन्यूमेंट के जैसा एक और बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया के अंदर। आप बताओ ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? पार्किंग फुल है पार्किंग? हाँ। कोई ना कहीं तो जगह मिलेगी पार्किंग, आगे पीछे दाएं बाएं, नहीं तो सुंदर आगे की तरफ लगा देंगे। लो जी 5:30 के आसपास 5:47 हुए हैं और पार्किंग फुल हो गई। सोचा था शाम को चलेंगे, लेकिन पार्किंग तो फुल दिखा रही है। लेट्स सी पार्किंग मिलती है नहीं मिलती। सीटियाँ बजा रहे चारों तरफ पुलिस वाले, कह रहे भैया आगे तो हम क्या करें, हमें तो सीटी बजानी है। आगे उम्मीद तो है कहीं ना कहीं तो मिलेगी पार्किंग। इतने साल हो गए मुझे रहते हुए दिल्ली में, एंड आई एम श्योर जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, जो अगर लोकल दिल्ली एनसीआर से देख रहे होंगे, मुझे गारंटीड है एटलीस्ट 50% लोग इस जगह पर नहीं आए होंगे। अरे जब मैं ही नहीं आया, वो कहते हैं ना घर की मूली खेत बराबर टाइप, दुनिया दूर दूर से आती है देखने, हम यहाँ रहकर भी नहीं देख रहे। बट आज आगे देखने के लिए गाड़ी से उतर के ढंग से नज़ारे देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अंदर से भी अगर आप देखो ना तो नहीं समझ में आता कि हम लोग कब भी एक्चुअली में दिल्ली में भी ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हुमायूं टॉम्ब है इस जगह का नाम। अभी तक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। एंट्री करते ही स्वागत किया है एक लाइन ने टिकट की। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं कि ऑनलाइन मिलती है नहीं मिलती, इसलिए डायरेक्ट ही आ गया। 40 रुपीज़ इंडियंस, 600 फॉरेन टूरिस्ट, चिल्ड्रन फ्री। ये देख लो, लाइन देख लो, लाइन में लगा हुआ हूँ मैं। 5-10 मिनट आपके लग जाएंगे। आज संडे है शायद इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोशिश करो अगर ऑनलाइन मिलती है तो ऑनलाइन लेकर आओ। 40 रुपीज़ की टिकट जैसे मैंने बताई, उसके बाद में एंट्री में लगे 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं। एंटर हो गए हैं हम। 6:30 के आसपास कह रहे थे टॉम्ब बंद हो जाएगा। मैंने ऐसे बता दिया पहले शायद, बट फिर भी हुमायूं टॉम्ब आए हैं हम लोग। 6:30 पे बंद हो जाएगा, कहते जल्दी चले जाओ। लग तो नहीं रहा है ऐसा कि 6:30 पे बंद हो जाएगा, बट ठीक है, पहले टॉम्ब देख लेंगे, उसके आगे फिर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे। एंट्री करते ही हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूज़ियम भी है। इसमें भी आप जा सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके लिए एक अलग से टिकट लेनी पड़ती है। हमने नहीं ली क्योंकि हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में, मुझे इंटरेस्ट है साइट में, तो वहाँ जा रहे हैं। आप जितना भी यहाँ पे आर्किटेक्चर देख लो, ये ऑब्वियसली मुग़ल आर्किटेक्चर है। हैविंग सेड दैट, जब आप यहाँ पे आते हो आपको ये ऐसी सी वाइब दे रहा है जैसे आप दिल्ली से बाहर किसी और सिटी में आ गए हो, जैसे आगरा मान लो, जयपुर मान लो। और अगर जस्ट इसके बाहर आप चले जाओगे रोड पे तो आपको दिखेगा वही रश, वही ट्रैफिक, सब कुछ। देखो रश तो अंदर भी है, बट ये एक मॉन्यूमेंट के लिए है। अभी एंट्री नहीं करी है, बट अगर आप में से कोई गया होगा आगरा ताजमहल, तो ताजमहल में भी जब आप जाते हो ना, एंट्री करते हो, तो इसी तरह के पाथवेज होते हैं, इसी तरह के पेड़ होते हैं, इसी तरह की ग्रीनरी होती है। अब ये कौन सा दरवाज़ा, ये नहीं मुझे पता। एक बार बस यहाँ पे आप पॉज करके देख लेना कि ये क्या चीज़ है, पढ़ लेना। हमारे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि वो बंद हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गेटवे टू टॉम्ब गार्डन। यहाँ पे बाद में आएंगे, ये भी उसी के अंदर का कोई हिस्सा है। अरब सराय गेटवे। अरब सराय गेटवे, ओके। ये हम गेट के पास आ गए, मेन टॉम्ब से पहले की एंट्री पे। मेरे लेफ़्ट पे कैमरा घुमाऊंगा, आप लोग देखते रहना, जरूरत पड़े तो पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। बट हिस्ट्री मैंने आपको हल्की सी बताई दी। यूनेस्को साइट है। 1565 से 1572 के बीच में ये जो है बनी थी। साइड से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डस्टबिन की तरफ, क्योंकि हम कूड़ा कचरा डालते हैं डस्टबिन में।
बाकी लोगों ने तो ऐसे ही फेंक रखा है, साइट हेरिटेज हो ना हो हम नहीं सुधरेंगे टाइप्स का रखा है लोगों ने। बट हम ऐसा नहीं है, हम सुधरे हुए इंडियंस हैं, सिविक सेंस है हमारे में। तो ये लो जी, आ गए हैं हुमायूं टॉम में। अब फर्स्ट इम्प्रेशन इसके सामने से अगर आप देखो, इट इज़ एग्जैक्टली एज ताजमहल। द ओनली डिफरेंस जो इसमें और ताजमहल में है वो ऑब्वियसली है कि ये रेड सैंडस्टोन और मार्बल का है, ताजमहल सारा का सारा मार्बल का है। और जो दूसरा नोटिसेबल डिफरेंस है वो ये है कि ताजमहल के साइड में 4 वो होते हैं ना टावर्स टाइप, वो यहाँ पर नहीं है। देख रहे हो बट टावर नहीं है। बट ताजमहल इसका रेप्लिका हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले बना था और ताजमहल बाद में। ऑलमोस्ट अंदर पहुंच गए हैं। अभी तक आपने नज़ारे देख रहे थे, अभी मैंने सोचा कि अपने आप को भी दिखा दें थोड़ा सा कि भाई ओरिजिनल वीडियो है ये आगे हम लोग अब चलते रहते हैं अंदर और आप देखते रहो हुमायूं टॉम्ब। ये देखो, अगर आप डिफरेंस देखो ना, अगर आप आगरा गए हो तो जैसे यहाँ पे ये तो देखो पत्थर से लगा रखे हैं ना, आगरा में भी जो ताजमहल है वहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे मार्बल लगा रखा है। और एक चीज़ और है, हुमायूं टॉम्ब का ये जितना भी एरिया है ना, ये एशिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट गार्डन एरिया है टॉम्ब का। और जितना मैंने पढ़ा है यहाँ पे मोर देन 100 मुगल्स की ग्रेव्स हैं, तो इसलिए इसके लार्जेस्ट डॉर्मिटरी भी कहते हैं। अब आप ये देख रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है ये ग्रेव्स ही होंगे, 100+ ग्रेव्स हैं। एंड देखो आप, वैसे अगर आपको कोई कहे कि कब्रिस्तान जाना है तो आप जाओगे? नहीं जाओगे ना लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन यहाँ पे हम लोग टिकट लेके आए हैं देखने के लिए, विच इज़ लिटिल डिफरेंट। और ये देख रहे हो आप कितने पुराने पुराने दरवाजे हैं। ऑब्वियसली जब का ये बना हुआ है, जब से ये दरवाजे होंगे। और यहाँ से देखते हैं अगर आपको अंदर कुछ दिखाई देता है या नहीं। नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। यहाँ से देखते हैं अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है ना, बस कैमरा गिर ना जाए इसलिए मैं अंदर ज़्यादा नहीं डालना चाहता। बड़े पुराने समय के दरवाजे देख लो, ऑब्वियसली लगता है उसी समय के होंगे ये, जब का ये है। बात तो सही है। बाहर बहुत देख लिया, अब चलते हैं ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर पे। चलो जी, एक्चुअल में टॉम्ब में एंटर करने लगे हैं। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो आप कितनी स्टीप हैं। तो एक एक सीढ़ी 10-10 इंच ऊँची है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, टांगों में जान नहीं है ना तो आप नहीं चढ़ पाओगे। या जिनको प्रॉब्लम है थोड़ी, वो नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत स्टीप हैं। तो ये देखो पहुंच गए हम अंदर। अब मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूं इसका, हुमायूं टॉम्ब का हेरिटेज मॉडर्न। दूर दिखाई दे रहा है, मॉडर्न हेरिटेज, बोथ एट द सेम टाइम। ये देखो अंदर आगे, और यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो कबर ही कबर है, टोटल कबर ही कबर, मतलब मकबरे। जैसे मैंने बताया ना 100+ हैं। अंदर मेन है, बाहर वाले भी होंगे किसी ना किसी के। लो जी, सूरज देवता भी लाल से हो गए, छुपने को तैयार हैं। कह रहे हैं मैं मैच करूँगा कलर हुमायूं टॉम्ब से। देख लो मैच कर रहे हैं वो। उस तरफ चलते हैं जिस तरफ जनता थोड़ी सी कम है।
फ्रंट में तो जनता ही जानता है, फ्रंट के पीछे की तरफ देखते हैं। आप पता नहीं स्टेयरकेस। गार्ड भाई भी कुछ कह रहा है किसी को, कहने का मतलब उसका ये है शायद, वो ये कह रहा है कि भैया उस तरफ नहीं जाना। मैं मना कर रहा भाई, कह रहा नहीं जाना। अच्छा अब बंद है? हाँ बंद हो गया। इधर क्या है पीछे? कुछ नहीं है देखो। कहाँ जाना है? हाँ ये एक स्टेयर कैसे, देखो देखो कैसे चिल्ला रहा है ये देखो। इसकी सीढ़ियों की तो बना ले, इधर आओ नहीं, इधर आओ पहले आओ। सीढ़ियों की। 6:30 बजे का टाइम है, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? अच्छा 6:30 बजे पब्लिक को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद में 9 बजे तक नीचे खुला रहेगा। अच्छा चलते रहो। ये क्या है? ये तो बता दो क्या है, ये क्या है? गार्ड ले लो ना, आप गार्ड ले लो और ये बंद कर लो। ये क्यों? और तरीका है बंद देखा करने अभी आपने गार्ड भैया कहे चेंचा कर रहे थे कि 6:30 बजे बंद कर देते हैं, तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा भैया घर से लड़के आ रखे हो क्या? जबरदस्ती बैग टांग के चिल्लाया जा रहा है फालतू फंड में। कहने मतलब है ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे हर जगह पे, तो अपना पेशेंस बनाए रखें। जैसे मैं मुस्कुराता रहा तो आप भी मुस्कुराते रहिए। 6:30 कहते हैं बंद हो जाता है, तो हो जाता होगा। तो ये देखो आप, ये देखो ये भी ग्रेव्स हैं। देखो शेप वैसी है तो होगी, ग्रेव्स ही होंगे। देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं। आप बैठोगे जाके? नहीं बैठोगे ना, बट यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। पीछे गुब्बारा भी है। अब क्योंकि ये भी सीटियाँ बजा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से जाने नहीं दे देंगे आगे। मैंने गार्ड अंकल से पूछा, ये जो पीछे है ना, ये जो सीटियाँ बजा रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा आप भी 6:30 बजे भगा रहे हो यहाँ से? 6:30 के बाद ये जितने भी खबरें हैं इनके भूत आते हैं क्या? भूत नहीं, जिन। तो मुस्कुराने लगते। भूत नहीं आते तो भगा क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता। बट ठीक है, यहाँ इतना ही था, इसके आगे कुछ है भी नहीं। हिस्ट्री आप गूगल कर लेना, बेसिक्स मैंने आपको बताई दिए हैं, वही है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और कुछ भी है या नहीं। आ रहे हैं बाहर, अंदर तो आपको सब कुछ दिखा दिया। इस समय टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, कितना टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 7 के आसपास टाइम हो रहा होगा, 6:38। तो 6:30 पे ही गार्ड्स ने सीढ़ियाँ मारनी चालू कर दी थी कि भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो मतलब जब मैं टिकट ले रहा था उसने बोला 6:30 पे बंद हो जाता है, वो ठीक कह रहा था। एनीवेज हैविंग सेड दैट, उसके आगे कुछ है भी नहीं। सोचा था जाते हुए इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर, बट गेट बंद हो गया है। अरब सराई गेटवे। अब इसके अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं, दरवाजे के अंदर से कैमरा झांक देता है एक बार हमारा, नहीं ना कुछ है तो नहीं। इस वाले झरोखे से, इस वाले झरोखे से कहीं से कुछ दिख रहा है? चलो कैमरा कहीं तो डला, बस कुछ नहीं है। बट ऐसे ही छोटा सा महल के अंदर एक छोटा सा और महल होगा मे बी, बट वो जो है ना अरब सराय, वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि है क्या। इससे भी पढ़ सकते हो आप, पॉज कर लेना, पढ़ लेना। 14 मीटर हाई गेटवे लेड टू द वॉल्ड एनक्लोजर विच हाउस द पर्शियन क्राफ्ट्समैन हु केम हियर फॉर द बिल्डिंग ऑफ मायून टॉम। अच्छा, तो इसके अंदर जो पर्शियन क्राफ्ट्समैन आए थे जिन्होंने ये बनाया है, उनके रहने वहने का इंतज़ाम है ये भी सोचा था जाएंगे, बट लगता है ये भी बंद हो गया है। बट इसके अंदर आपको झलक दिख रही होगी पर्शियन आर्किटेक्चर की, ब्लू रेड, ऊपर से सफ़ेदी उड़ गई है, तो मैं मान के चलता हूँ वाइट होगी या क्रीम होगी। और ये रहे सारे किसके पेड़? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? नहीं वो नहीं है, खजूर के पेड़। नारियल है, खजूर है? आप बताना ये नारियल है खजूर है? बट मेरे हिसाब से ये खजूर के पेड़ हैं जो अंदर खूब सारे लगे हुए हैं। अब ये था जिसको हमने आपको दिखाना था, जो बंद हो गया। ये ऊपर पूरा नया बनाया गया है, इसको अपने आप पढ़ो रोक के और समझ लो। बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रेनोवेशन हुआ है इसके अंदर, जिस ढंग से लग रहा है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट शायद घर जाके पढ़ूँगा। तो आप भी इसको पॉज करो और पढ़ सकते हो। वो दिखाई दे रहा है ना हल्का सा, ये होता है स्नीक पीक। चोरी छेदों में से दरवाज़ों के कैमरा अंदर डाल के दिखाने की कोशिश। तो इसको मैंने खोला, हल्का सा हाथ तो जा रहा है, तो ये देख लो, ये है अंदर, देख रहे हो आप? अंदर नहीं गए तब भी कोई बात नहीं, बट इससे पता चल रहा है क्या चीज़ है। अच्छा लग रहा है, छोटा सा है बट अच्छा है।
साथ में एक विजिटर बेचारा अंदर बंद हो गया लग रहा है, एक डॉग है, यही रहता होगा शायद। जा रहे हैं हम म्यूज़ियम। अच्छा, पहले मेरा प्रोग्राम नहीं था म्यूज़ियम जाने का, बट जब मैंने ये पढ़ा ना, थ्रोन ऑफ बहादुर शाह, ताजे इज़्ज़त, हुमायूं रॉयल टर्बन, मुग़ल कॉइन्स, इसने मेरा इंटरेस्ट लिया फॉर म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम की टिकट जो है सामने से मिल जाती है, ये टिकट मिल रही है 50 रुपीज़ पर हेड। जाते जाते मैंने कहा म्यूज़ियम देख कर जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उस समय की। वो नहीं ना बारकोड है, जो पहले तो समझ में नहीं आया था कि क्या करना है, बट इस टिकट पे ना ये बारकोड सा बना हुआ है, तो एक लेज़र लाइट है वहाँ पे, तो पूरा बारकोड स्कैन करो, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जस्ट लाइक मेट्रो। इसको संभाल के रखना है वायु। ओके ओके, बट संभाल के रखी हुई मैंने टिकट, रिसीप्ट रखी है मैंने। ओके। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बड़ा है अंदर से। स्टोरीज मेन इधर है क्या? शेयर्ड स्टोरीज एंड आर्ट जर्नी अक्रॉस सिविलाइजेशंस बियॉन्ड बाउंड्रीज। नाइस। ये है म्यूजियम। ये सब क्या है? ओके, इस तरफ देखते हैं। बेगर्स बाउल। अरे बाबा, जब का बेगर बाउल आज की लग्जरी आइटम की तरह लग रहा है मुझे तो। सब ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं, सब ओरिजिनल। देख रहे हो आप? केयर कहाँ है, वो सब कहाँ है, ये मुझे नहीं पता चल रहा, बट जितना दिख रहा है मुझे जहाँ पे हम एंटर कर गए हैं, एटलीस्ट वो तो कैप्चर करा जाए ना, जो आप लोग देख सको। ये देख रहे हैं आप, सर्कुलर बेसिन्स विद अ सेंट्रल विंड, मतलब उस समय के बर्तन प्राइमरीली। ये पूरा का पूरा हुमायूं टॉम का ना वो है, क्या कहते हैं उसे एग्जैक्टली, 3D मॉडल है, 3D मॉडल हुमायूं टॉम का। अब आगे क्या है पता नहीं। ये म्यूज़िक वाले यंत्र देख लें आप, इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये कब के हैं ये पता नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कब के हैं ये। सितार और तबला मेड फ्रॉम कर्व्ड। पढ़ लेना यार, ये जब के हैं अब के हैं पता नहीं। अरे वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ व्हाट ऊपर लिखा है यहाँ परफॉर्म्ड दिस कव्वाली है, दिस इज़ कव्वाली। बट ये खड़ाऊ क्यों है? खड़ाऊ का नहीं समझ में आ रहा लॉजिक। ये खड़ाऊ किस चीज़ के लिए है? मोस्ट सेलिब्रेटेड। अब ये देखो जी, ये है विल। पढ़ लेना किसकी विल है, और ये रही ओरिजिनल विल। इमाम अली फॉर हिज सन्स बाय यकूब। देख रहे हो, मुस्तफा। उस समय के लोग भी विल रखते थे, कितने एडवांस थे, एडवांस। विल नहीं रखते थे तो फैमिली वाले गर्दन कलम कर देते थे। ऑन अ लाइटर साइड, मजाक कर रहा हूँ, बट हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना यार। कुरान है। अब ये ओरिजिनल उस समय की बुक है। अब 1500 समथिंग की कुरान है ये। अच्छा, ये कुरान है उस समय की। ओके, पढ़ लेना आप लोग, है ना। ये देख रहे हो उस समय की, मतलब 300-400 साल पुरानी। ये देखो, अरे वाह, ये देख रहे हो। अब देखो ये है सब क्या, ये मुझे कुछ नहीं पता। जिनको पता है वो बता देना। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो इसको स्किप कर देना, बट अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेना।
तो अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर ही चले जा रहा हूँ। अभी वो गार्ड भाई साहब जो मिले थे ना, वो कहते हैं आगे जाओगे तो कुछ गोल्ड का भी है, उसके लिए आपको सर ऊपर उठाना पड़ेगा ऐसे करके, सर जैसे कैमरा उठाया ना वैसे। मैंने कहा अभी सर उठ रहा है मेरा, तो मैं देख सकता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ताज ए इज़्ज़त, द फाइनेस्ट कोस्ट सिल्क वेलवेट, हुमायूं कॉल्ड इट ताज ए इज़्ज़त और द क्राउन ऑफ ग्लोरी। अब ये ओरिजिनल है उस समय का, ये जस्ट बेसिकली वैसा सा बना के रखा हुआ है, ये मुझे अभी नहीं पता, बट आप ये पढ़ सकते हो। बट सिंस इट इज़ अ म्यूज़ियम, आई एम होपिंग दिस इज़ ओरिजिनल। हुमायूं टॉम्ब से म्यूज़ियम के अंदर मज़ा ज़्यादा आ रहा है। ये आप देखते रहो, सब वेपन्स उस समय के हैं, ये क्या है ये देखते हैं। हाँ, उस समय के वेपन्स हैं ये। वाह, सब हिंदी में लिखा है, हिंदी नहीं पढ़ सकते। नहीं, साइड में इंग्लिश में भी है, साइड में। अब आप यहाँ पे सब ना सब पढ़ सकते हो आप यहाँ से। सो इफ़ आई रीड इट आउट लाउडली, डैगर हिल्ट इनलेड विद गोल्ड 17th सेंचुरी, वाओ, 19th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। ये आपको पहले पास से वीडियो बना कर दिखा देता हूँ, फिर इनकी पिक्चर्स भी लूँगा मैं। इसके ऊपर देखो हंटिंग सीन सिखा रखे हैं। तो आप इनके ये देखोगे ना डैगर्स, इन पे एनिमल्स हंटिंग जो वो करते होंगे उस तरीके से सारी रिफ्लेक्शन हो रही है टोटल। और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब आपको आगे दिखाता हूँ आर्मरी, या जो ना ड्रेस नहीं पहनते थे लड़ाई के समय में, वो भी देख लो आप। ये हुमायूं टॉम्ब का मेन अट्रैक्शन फॉर मी। हुमायूं टॉम्ब ओके गुड, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली वर्थ सीइंग। आप इसको पढ़ सकते हो, क्या लिखा है इसके ऊपर, 17th सेंचुरी, नी गार्ड्स स्टील एनग्रेव्ड एंड डेमेसेंड इन गोल्ड। वाव, मतलब पानी चढ़ा रखा है गोल्ड का इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ये देखो जी, उस समय का थ्रोन, कुर्सी जिस पर बैठते होंगे राजा जी। मैंने देखा ना, मैं कहा यार इतना छोटू सा, उस समय के राजा बहुत बड़े बड़े होते थे अंग्रेजों के। लेकिन बट यहाँ पे आके मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश करी है, आप भी पढ़ सकते हो। बहादुर शाह जफर का ये, बहादुर शाह जफर का। देखो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, किसी मुझे पता नहीं, तो मुझे जो बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। 1837 to 1857, मार्बल थ्रोन। वाह, बहादुर शाह जफर का मार्बल थ्रोन। ये देखो जी, कॉइन्स उस समय के 1556, 1605, 1628, 1707। ये देख रहे हो उस समय के कॉइन। ये साइड झलक, ये ग्लास के ऊपर से। हर मुगल एम्परर का अलग कॉइन का नाम था। ऊपर भी देखो तो अलग अलग एम्परर जो भी थे मुगल के, उस समय के कॉइन्स हैं ये ऐसे है ना जैसे मौसलम के टॉप होता है ना, ये वो है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, अब अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ऐसा सा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर विद द सपोर्ट ऑफ, जो भी है आगे लिखा हुआ, गोल्ड फीनियल हुमायूं मौसलम सी 1570। ओ माय गुडनेस, सोने का कलश, सोने का कलश। ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग लग रही है देखने से भी, अगर आप देखो कॉपर है, ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई। कॉपर विद गोल्ड प्लेटिंग। उस समय की बोट्स जो जिस पे ये लोग निकलते होंगे बच के या घूमने या जो भी है, उसका एक मॉडल पड़ा है यहाँ पे, वो मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। और वो ये रहा, 4 तक हुमायूंस बोट पैलेस। वाटर कैरियर, जैसे केसरी मूवी में दिखाया था ना, वो लेके करेक्ट पानी जा रहे है, थे। लेदर का बना हुआ वाटर बैग,
अगर आप लोगों ने केसी मूवी देखी होगी तो उसमें नहीं दिखाते अक्षय कुमार का जो रोल होता है, कैरेक्टर होता है, वो इसी में पानी भर के ले जाता है लड़ाई के समय में किसी लेडी को पानी पिलाने के लिए। स्टोरी आप पढ़ लो यहाँ पे। हेवल्स इमर्सिव गैलरी, इसमें भी आ जाते हैं एक बार। बस ड्रोन शॉट है। स्क्रीन पे ड्रोन शॉट दिखा रहे हैं हुमायूं टॉम का। म्यूजियम का टूर भी फिनिश हुआ। हुमायूं टॉम एक्चुअल में वर्सेस म्यूज़ियम, मुझे क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या देखने में ज़्यादा मज़ा आया, मेरी राय में म्यूज़ियम। क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर आपको उस समय के बर्तन, हथियार, थ्रोन, सिक्के और बहुत कुछ देखने को मिलता है। हुमायूं टॉम इज़ गुड बट फॉर मी म्यूज़ियम टेक्स द लाइमलाइट। मज़ा आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। टाटा बाय बाय। काफ़ी घूमने के बाद ना भूख लग गई, तो नॉट प्लेस आए हैं, शड़ियान दी हट्टी। एक बार पहले यहाँ से खाना खाया था।